बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8। विश्व में बहुत से प्राणी, पदार्थ, वस्तुएं आदि पाई जाती हैं। प्रत्येक वाणी, पदार्थ तथा वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे चांद पर घर, महात्मा गांधी, पुस्तक, फूल आदि। पुस्तक, फूल, चांद, घर, यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य उदाहरण: प्राणी, अध्यापक, माता, अकबर, राम, सुरेश, अब्दुल, शेर, मोर आदि। वस्तु, फल, दूध, मेज, पानी, पुस्तक, कलम, आम आदि। स्थान, वॉशिंगटन, श्रीलंका, चीन, दिल्ली, आगरा, जयपुर। गुण या भाव, मिठास, प्रेम, बचपन, सच्चाई, कठोरता आदि। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मृगांकी, कटोरी, कुसुम, बुलंद दरवाजा, कौआ, मोर, लखनऊ, आलमपुर, सोनिया। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पशु, स्त्री, बालक, मजदूर, शहर, गांव, पुरुष, कलाकार, नदी, पर्वत आदि। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के गुण, दोष अथवा स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, जवानी, नीचा, बचपन, ऊंचा, अच्छाई, चतुरता, मूर्खता, खटास, मिठास आदि। ठीक है, अब आते हैं हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नाम का बोध कराते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक शब्द समूह के रूप में अनेक का संकेत कराते हैं, जबकि व्यक्तिवाचक शब्द एक की संख्या को ही बताते हैं। तो निम्नलिखित तालिका से इन दोनों संज्ञाओं का अंतर भली भांति स्पष्ट हो जाता है ना। व्यक्तिवाचक जैसे मीरा, कृष्णा, सीताराम आदि। गाय, हाथी, भैंस, बैल, चीन आदि। नेपाल, श्रीलंका, भारत आदि। दिल्ली, आगरा, यमुना, गंगा, रामायण, गीता। अब जातिवाचक, इसमें व्यक्ति, पशु, देश, शहर, नदी। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण निम्नलिखित 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, कुछ जातिवाचक संज्ञाओं में प्रत्ययों को मिलाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रत्यय है ता, तो, ई, पन, है ना। अब दानव में दानवता हो गया, गुरु का गुरुता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, सज्जन सज्जनता, जाति जातीयता, हिंदू हिंदुत्व, मात्र मात्रत्व, नारी नारीत्व, बंधु बंधुत्व, नेता नेतृत्व, देव देवत्व। ओके। ई, ठगी ठगी, कारीगर कारीगरी, मजदूर मजदूरी, चोर चोरी, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, बाल बालपन, इंसान इंसानियत, पंडित पांडित्य, सेवक सेवा, बूढ़ा बुढ़ा। फिर है सर्वनामों से। सर्वनामों से बहुत कम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रत्यय, सर्वनाम, भाववाचक संज्ञाएं, सर्वनाम, भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो अपना, अपनत्व, मम, मर्म, ममत्व। ठीक है, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व। पन में हो गया अपना, अपनापन, पराया, परायापन। अन्य उदाहरण सर्व, सर्वस्व, आप, आ। विशेषणों से, ता, वीर, वीरता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, कायर, कायरता, सफल, सफलता। ठीक है, फिर आता है आई, मोटी, मोटाई, भला, भलाई। ठीक है, चौड़ा, चौड़ाई, अच्छा, अच्छाई। ई, आजाद, आजादी, गुलाम, गुलामी। आहट, गरम, गर्माहट, कड़वा, कड़वाहट। आली, हरा, हरियाली, खुश, खुशहाली। अन्य उदाहरण है करुण, करुणा, झूठ, झूठ, झूठ और झूठा। ठीक है, ये झूठ इधर आएगा और झूठा इधर आएगा। अब आता है क्रियाओं से कैसे बनाते हैं हम। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रत्यय है आई, आव, आवट और अन्य उदाहरण। ठीक है, अब खोदना, खुदाई, चढ़ना, चढ़ाई, चुनना, चुनाव, थकना, थकावट और उड़ना, उड़ाई। इसी तरह से आगे भी यहाँ दिए गए हैं। बुनना, बुनाई, काटना, कताई, फैलना, फैलाव, सजना, सजावट, पीना, पाम। क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण से बहुत ही कम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है।
इनके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, प्रत्यय है ता और अन्य उदाहरण, शीघ्र शीघ्रता, उतरना उतराव्या उतार, निकट निकटता, झगड़ना या। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।